यूपीएससी की एक खासियत है, अगर कोई भी ईमानदारी से यूपीएससी की तैयारी कर लिया और जीवन में कभी असफल नहीं हो। एक्चुअली क्या है कि लड़कों को गांव में बहुत दिक्कत आता था। एक तो फीस का प्रॉब्लम रहता था। 2-2.5 लाख लड़का अगर मुखर्जी नगर में आके दिल्ली में देता। यूपीएससी की तैयारी कराने में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या सफल होगा, कितना सफल क्योंकि होगा? उनकी आमदनी नहीं थी। अगर एक गांव का लड़का है, उसके पिताजी कहीं सब्जी लगाते हैं, कोई ठेला लगा, वो कहेगा कि हमारा दिल्ली में 2 लाख 2.5 लाख फीस है, वो तो वहीं मना कर। कितने शिक्षक होंगे यूपीएससी के लिए? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। केबिन है, ये एक सब्जेक्ट के एचओडी के लिए है। कोई गरीब है ना, तो शुरू से उसको ना अच्छी शिक्षा से वंचित रखा गया। कॉपी चेक करने के लिए तो आप नॉर्मल किसी को नहीं ना दे सकते हैं। तो उसमें लगभग 117 लोगों की टीम है। सिर्फ यूपीएससी या कुछ और भी? ऐसा नहीं है, ये आप हर चीज अंदर का पूछने लगते हैं। बहुत जल्दी इस वीक के अंदर हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी उनको जोड़ा जाए। मतलब खरमास से पहले जो है का सबसे बड़ा स्टडी चैनल जो है आपने कितने साल में बना दिया? एक लड़का कम देख रहे थे, छोटा छोटा लड़का सब गांव में जाके सवाल पूछने लग रहा था। किससे प्रभावित था? आपसे प्रभावित था। तो कुछ ना कुछ ये तो लगता है कि नहीं, प्रभाव तो डेली लगभग 200 से 250 लड़के जमीन पे बैठते। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी कोचिंग का शुरुआत जो है इस प्रकार से तो कभी नहीं हुआ था सर। देखिए, अब आप भी वहीं से हैं जहां से हम लोग हैं। बिहार की तो एक तो जानबे करते हैं। भारत का लगभग हर एक छात्र जो है इस नाम से भली भांति वाकिफ होगा। केजीएस यानी खान जीएस रिसर्च सेंटर अब खान ग्लोबल स्टडी बन गया है। और अभी हमारे साथ खान सर हैं। और कमाल की बात यह है कि हम लोग बिहार की राजधानी पटना में नहीं हैं, अभी हम लोग दिल्ली में हैं। तो सबसे पहले सर सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये केजीएस जो है उसका फुल फॉर्म जो है बदल क्यों गया? सबसे पहले इस पे कुछ बोलिए। एक्चुअली हम लोग पहले ना ग्लोबली नहीं लेते थे एडमिशन। कुछ इश्यूज थे। अभी क्या है कि हम लोग अब ग्लोबल भी ले लेते हैं। तो भारत के बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर यूरोप में है, गल्फ में है, जो फैमिली के साथ भी सेटल है। बट वो लोग अभी भी इंडियन एजुकेशन ही लेते हैं। तो जब इंडियन एजुकेशन लेते हैं तो उनको भी काफ़ी रिक्वेस्ट था, सर हम लोग तो ले ही नहीं पाते, तो इसको इंटरनेशनल भी दिया जाता है, इसलिए उसको ग्लोबल करना पड़ गया। अच्छा, पटना से चल के आप दिल्ली में आ गए हैं, तो हमेशा के लिए आए हैं या दोनों जगह एक साथ? नहीं, दोनों जगह एक साथ रहेगा, हमेशा के लिए नहीं। जैसे कुछ चीज़ें दिल्ली में बहुत इजीली चीज़ें हैं। जैसे एक यूपीएससी को बेसिकली अगर हम लोग देखा जाएगा तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए यहाँ आना जरूरी भी था। तो यहाँ से जो चीज़ जहाँ से मिलेगा, अगर कोई कन्याकुमारी में भी है और बेहतरीन यूपीएससी के लिए, तो हम उसको भी उठा के लाएंगे। तो बस मेनली उद्देश्य यही था कि क्वालिटी को बेस्ट रखा जाए। अच्छा, अभी जो है आपने यूपीएससी लेवल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक कमाल का जो है संस्थान चालू किया है। मतलब कि उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए, क्योंकि ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। इसके पहले जो है भारत में किसी ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया था। एक्चुअली क्या है कि लड़कों को गांव में बहुत दिक्कत आता था। एक तो फीस का प्रॉब्लम रहता था। 2-2.5 लाख लड़का अगर मुखर्जी नगर में आके दिल्ली में देता था, फिर 2-4 लाख रुपये उसको रहने में लगाता था, तो उतना सारे लोग के पास का था नहीं। तो एक कोई गरीब विद्यार्थी अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो ये बस उसका यही एक अपराध है कि वो एक गरीब के घर में पैदा हुआ, इसलिए वो एक बढ़िया शिक्षा से वंचित रह जाएगा। अब गरीबी किसी का होना अपराध नहीं है, अब हर गरीब को शिक्षा मिलेगा। लेकिन हम लोग अब सबको अगर सोचेंगे कि यहाँ भी ले आ सके तो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये पूरी अब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया इसमें। यहाँ पे कोई भी लड़का अगर कॉपी चेक अपना कॉपी लिखता है, मेंस के लिए लिखेगा, तो प्रैक्टिस करेगा, तो उसको सिस्टम दिया जाएगा उसको। उसमें वो अपने मोबाइल से उसको स्कैन करेगा लिखे हुए कॉपी को, और वो स्कैन कॉपी यहाँ बैठे एक्सपर्ट को दिया जाएगा, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को। खान जीएस से बच्चे जुड़ेंगे कैसे? उनके पास एप्लीकेशन है खान जीएस का, पहले से उनके पास प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उस पर भी जुड़े हैं। बाकी बहुत सारे नए लड़के जुड़ेंगे, तो जैसे वो लिखेंगे उसी एप्लीकेशन में एक अपडेट दिया जाएगा उनको, तो वो स्कैन करेंगे। तो यहाँ जो एक्सपर्ट रहेंगे उनके पास वो स्कैन कॉपी आएगी, उसमें चेक करेंगे कहाँ गलती है क्या है, फिर वो फॉरवर्ड करेंगे अपने सीनियर को। तो वहाँ सीनियर जैसे उसको रिव्यू देंगे क्या क्या चीज़ें, फिर उस पर उनको सुधारने का ऑप्शन दिया जाएगा कि ऐसे और भी इसमें सुधार किया जा सकता है। फिर वापस उस लड़के को भेजा जाएगा, तो लड़के के पास आएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी कॉपी किसने चेक किया, कहाँ नंबर आए, क्या गलती थी और क्या सुधारा जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग के पास भी एक डाटा आ जाएगा कि कौन सा लड़का रेगुलर या कौन लड़का लड़की जो भी रहेंगे कि रेगुलर किसका मार्क्स अच्छा आ रहा है, तो उसको हम लोग अलग से, या जो कमज़ोर हैं उनको अलग से मेहनत करेगा, जो ठीक ठाक है उनको अलग लेवल का, तो एक बैलेंस बना के दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए सर, यूपीएससी की तैयारी कराने में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या सफल होगा, कितना सफल होगा?
इसके बारे में कुछ बताइए। जब लॉकडाउन लगा था तो हमको तो फेसबुक चलाने आज भी नहीं आता है, तो हमें भी यही लगा था कि सफल होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास अब एक लंबा अनुभव है ऑनलाइन का, ये 110% सफल होगा। और ये सफल के साथ साथ ये हिंदुस्तान को बदलेगा। अभी क्या है कि पहले फीस इतनी महंगी होती थी कि लड़का उस फीस को देख के तैयारी नहीं करता था, जबकि हमारे देश में हीरे जैसे महान बुद्धि वाले लड़के गाँव तक ही रह जाते थे, क्योंकि उनकी आमदनी नहीं थी। अगर एक गांव का लड़का है, उसके पिताजी कहीं सब्जी लगाते हैं, कोई ठेला लगा, वो कहेगा कि हमारा दिल्ली में 2 लाख 2.5 लाख फीस है, वो तो वहीं मना कर देंगे। अब इससे क्या है ऑनलाइन में कि वो लड़का घर बैठे और उसको पूरा फील होगा। और अगर लड़का बहुत अच्छा है, कोई भी स्टूडेंट बहुत ठीक ठाक है, तो हमारे पास उसका डाटा है, उसका एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं, टेस्ट में कितने नंबर, तो उसको हम लोग अपने खर्च पे उठा लाएंगे। यहाँ पर मतलब गरीबी अब कहीं पे बाधा नहीं बनने वाली है उनकी। गरीबी कहीं पे बाधा नहीं बनने वाली है, ये कहना है खान सर का। और यहाँ पे पूरे शिक्षकों का एक टीम होगा। कितने शिक्षक होंगे यूपीएससी के लिए? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। देखिए हर डिपार्टमेंट के ना एक टीचर के एक एचओडी होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब देखिए ये मतलब कि यहाँ पे यूपीएससी के लेवल पे जो है एचओडी बनाना शुरू कर दिए। पहले हम लोग जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो हमारे एचओडी होते थे, फर्स्ट ईयर के अलग, सेकंड ईयर के अलग, थर्ड ईयर के अलग। यहाँ पे एचओडी मतलब एचओडी कैसे वर्क करेंगे? देखिए ये जैसे हम आपको दिखाए कि ये जो केबिन है, ये एक सब्जेक्ट के एचओडी के लिए है। अब इसमें कोई एक सब्जेक्ट होंगे जिनके एचओडी होंगे, जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, तो हिस्ट्री के एचओडी सर के लिए यहाँ हो जाएगा। उनके अंडर में पूरी डिपार्टमेंट बैठेगी। अब ये अपने अंडर में कितने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को रखते हैं, कितने अपने अंडर टीचर्स को रखते हैं, ताकि वो लड़कों की कॉपी को भी बेहतरीन ढंग से जांच कर सके, किसी को डाउट है तो क्लियर कर सके। अब जैसे ये इसमें ज्योग्राफी के हो जाएंगे, ज्योग्राफी के अपने एचओडी रहेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब उनका डिसीजन रहेगा कि कौन सा लड़का एवरेज है, कौन सा कुछ सुपर ब्रिलियंट आता है, तो उनको ना अलग डिजाइन से ट्रीट करना पड़ता है। सबको एक साथ अगर रखेंगे तो सब समझ नहीं पाएंगे, सब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या है ना कि कमजोर विद्यार्थियों को एक अलग से थोड़ा सा मेंटल, एक्चुअली क्या है कि कोई गरीब है ना, तो शुरू से उसको ना अच्छी शिक्षा से वंचित रखा गया है, ना उसको अच्छी शिक्षा मिली, ना महंगे स्कूल में पढ़ सका, तो उसको तो हमें अलग से मेहनत करना पड़ेगा। और उसको बड़े भीड़ में डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाए, तो उसको एक्सपर्ट को अपने हिसाब से 2 लाख का जो कोर्स फी है वो आपके यहाँ कितने का रहेगा? 2-2.5 लाख तो यहाँ एवरेज पड़ जाता है। हम लोग उसको कितना सप्रेस करें? देखिए हमारे यहाँ जो क्वालिटी दी जाएगी वो बेस्ट होगी। हम तो कहते हैं ना कि कुछ टीचर लोग कहते हैं सर हम भी जुड़ना चाहें। हम कहते देखिए गुड बेटर बेस्ट के लिए यहाँ पे नहीं जगह है, यहाँ यूनिक होना पड़ेगा तब जाके कोई इलाज होगा। तो बेस्ट क्वालिटी दिया जाएगा और सबसे अफोर्डेबल फीस में। हम लोग उसको बहुत कम कर रहे हैं, यही कुछ 8-9 हज़ार तक में हम लोग उसको ले आ देंगे एकदम बेस्ट। मतलब लड़कों को उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता है। 8-9 हज़ार रुपया में जो है आप जो कोर्स फी है 1,80,000 2 लाख जो मुखर्जी नगर में और भी बहुत सारी जगहों पे 8,000 पे ला दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग दुश्मन भी हो जाएंगे सर आपके। वो आपको एक हिस्सा दिख रहा है और हर जिला में अपना डीएम एसपी बैठेगा, वो कहाँ जाएगा? तो बहुत सारा लोग जो है वो डीएमएसपी आपके द्वारा बनाए जाएंगे, तो वो अपने दोस्त हो जाएंगे, अपने छात्र हो जाएंगे। और ये सारा जो है एचओडी लोगों का केबिन अपना अपना वो डिपार्टमेंट